हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय अनदर रिएक्शन वीडियो। तो मैं प्रियंका आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरी अनदर रिएक्शन वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट है तो ये वीडियो उसी के लिए है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता क्योंकि उनको कोई तजुर्बा नहीं होता। अगर मैं भी खुद को देखूँ, अगर जैसे मैंने 12th की हो और उसके बाद में मुझे क्या ही किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, तो उन बच्चों की हालत कंडीशन मैं समझ सकती हूँ कि उनको कोई भी अच्छा लगता है, उनको लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छे से बता रहा होता है। लेकिन ये दुनियादारी है, लोगों को समझना, देखना, परखना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी इतनी एज नहीं होती, उन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता, तो इस वजह से बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो देखिए, मेरी इस वीडियो बनाने का मतलब किसी की बुराई करना नहीं है, और जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसकी एक्सपोज्ड वीडियो बहुत सारी बन चुकी हैं। और एक्सपोज्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि जिस हिसाब से वो खुद को बताते हैं ना कि हम ये किया, हमने वो किया, तो वो बस फेक सिंपैथी लेने के लिए, फेक बातें बताने के लिए ही किया जाता है। आपको रियलिटी देखो कोई नहीं बताता कि रियलिटी आपको कोई बताए, क्योंकि वो सब भी अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने ही आते हैं, अपने व्यूज़ बटोरने ही आते हैं। तो रक्षिता सिंह के बारे में हम बात करेंगे, और रक्षिता सिंह को तो काफ़ी लोगों ने रोस्ट किया है, फ्रेंड्स। मैंने भी देखा कि भाई ऐसा क्या है, तो सारी रिसर्च करने के बाद तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके बारे में लोगों की बहुत क्वेरी थी कि वो तो अच्छा पढ़ाती हैं। तो मेरी पहली बात ये कि उनके पढ़ाने ना पढ़ाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा काम है कि मेरी रिएक्शन वीडियो देना और रियलिटी चेक करना कि जो एक्सपोज वीडियो बनाई गई है उसमें कोई रियलिटी है भी या नहीं। तो उनके ऊपर तो बहुतों ने ये एक्सपोज वीडियो बना रखी है, मेरे अकेले ने नहीं बनाई है। उससे पहले आप एक बार चेक करके देखो। तो अलख सर ने भी, अलख सर जो है, अलख पांडे सर फिजिक्स वाला, तो उन्होंने रोस्ट किया है, उन्होंने एक्सपोज किया इन फेक इन्फ्लुएंसर को, रक्षिता सिंह को। जी हाँ, और सारी रिसर्च करने के बाद ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो मेरा पॉइंट समझना, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाते या और कुछ ना, पर जैसे आपके सामने बातें की जाती है ना कि अरे हमने इतनी इतनी मेहनत की, हमने ये किया वो किया आप लोगों के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं भाई। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का, अगर आकाश का कोई मॉड्यूल का वो उठा रहे हैं और फिर बता रहे हैं बच्चों को, तो उसमें आपने क्या ही मेहनत कर दी खुद से। और हाँ, ये इन्होंने ये कहा था जोश टॉक के टाइम पर कि इन्होंने ना कोचिंग बीच में ही जाना छोड़ दिया था। ठीक है भाई, तुमने कोचिंग जाना बीच में छोड़ दिया, ऊपर से तुम ये भी कहती हो कि तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, है ना। तुम अपनी फैमिली के साथ, मेरे ब्रदर के साथ तुम कोटा थी, तो तुमने वहाँ पर है ना जाना छोड़ दिया कोचिंग में। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चों को कितना मुश्किल से पढ़ाते हैं, और वो भी इतनी मोटी फीस। तुम तो फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, ये भी नहीं कि भाई हॉस्टल में रहती हो तो वहाँ का तो और खर्चा बढ़ता है, और फिर तुमने कोचिंग में जाना भी छोड़ दिया। तो किसके मिडिल क्लास फैमिली वाले उसको अलो करेंगे कि तू कोचिंग ना जा? किसी के भी नहीं। मैं ये बात मान ही नहीं सकती फ्रेंड्स। और आप भी अपनी ही राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है, क्या ये बात आपको मेरी गलत लगी, उस आप कमेंट में ज़रूर लिखना। तो जो स्टॉक पर मैडम क्या कहती हैं कि मैं गई नहीं कोचिंग, तो इससे क्या हो गया, काफ़ी सारा बैकलॉग हो गया, तो होना ही था। अगर आप कोचिंग नहीं जाते तो फिर आपका तो कितना सारा काम छूट जाता है। और आपने फिर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किए अगर आपकी 11th-12th ठीक ही नहीं थी इतनी, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं मेन मुद्दे पर ये देखो, आप जो मैं बात बताना चाहती हूँ ना, जो भी नीट एस्पिरेंट है वो देखिए, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं इस फील्ड में हूँ तब मुझे पता है, तब मैं ये बता रही हूँ, मैं आपको ये तजुर्बा दे रही हूँ। उनके पास एलन का मॉड्यूल था, उनके पास अच्छी सारे टीचर्स थे, डाउट काउंटर पर वो डाउट लिया करती थी, वहाँ का भी पता है मुझे। तो आपके सामने एक मैं रियलिटी और तजुर्बा शेयर कर रही हूँ।
और इसको पॉजिटिवली लेना, नेगेटिवली मत लेना। अगर जो इसको पॉजिटिव लेके ठीक से कुछ सही राह पे चलेगा, मैं तो कहती हूँ कि तुम कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। ऑफलाइन इन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर ने ना ऑफलाइन खूब सारा पैसा फूका हुआ है, जो तुम्हें अभी ज्ञान दे रहे हैं। कुछ मिनट की वीडियो में तुम क्या ही पढ़ लोगे, खुद पढ़ो भाई, एनसीईआरटी निकालो, अच्छा कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, उसके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा तुम्हें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो किसी भी इंस्टीट्यूट की, रेगुलर टेस्ट दो, लेकिन इनके चक्करों में मत पड़ो भाई। ये ऐसी ऐसी वीडियो बनाते ताकि इनके ज़्यादा व्यूज़ आए, इनका जिस मकसद ही यहाँ पर आए उस वो कंप्लीट हो। आपकी अच्छाई के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया है, इस बात को समझो। अगर कोई अरे आप तो जेलस है, अरे आप तो उनके नज़दीकी होंगी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हमें तो दूर दूर तक नहीं पता कि कौन क्या है। अरे 50 वीडियो जिस बंदे के ऊपर पहले ही ऐसी रोस्ट वीडियो बन चुकी हो, तो अलग से फिर किसी को क्या ही रह जाता है बोलने के लिए। तो मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि भाई इसके ऊपर तो पहले वीडियो बन चुकी हैं। तो मैडम क्या बोलती हैं कि बहुत सारा बैकलॉग हो गया, मैंने कवर किया, मैंने 3 महीने में सब पढ़ा, 3 महीने में मैंने सारा का सारा काम कर लिया। भाई हम कैसे मान ले तूने 3 महीने में सारा का सारा काम कर लिया हैं? तो ये सब जो फेक बातें आपके सामने की जाती हैं सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए, क्योंकि उसको भी ये पता है कि ज़्यादातर जो ऑडियंस है ना वो एवरेज स्टूडेंट की ही है। टॉपर कितने हो? टॉपर तो 1-2 हो जाते हैं, 2-3 हो जाते हैं बस, बाकी तो यही एवरेज स्टूडेंट है। और 75% से लेकर 85% के बीच में जो स्टूडेंट होता है वो होता है एवरेज। तो 90% लाता है ना 12th में, वो एवरेज नहीं होता। 2020 में तो कोरोना भी था, बच्चों ने क्या ही पढ़ाई की होगी। वो भी हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की है, जिनके वही 90% भी आ गए होंगे। अब क्या करता है कि स्टूडेंट खुद को कंपेयर करता है, या फिर ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं ना, तो स्टूडेंट सोचता है कि भाई मेरे तो इतने मार्क्स नहीं हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर आप ये बताते हो कि खुद के ही मार्क्स कि भाई मेरे तो इतने कम हो गए थे, मैं तो सब कुछ कर लिया। एक स्टूडेंट के मन में होप जगती है कि भाई वो भी कर सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ये सब बातें झूठी हैं। भाई कोई रात को ही कहता है कि अरे मैंने तो 2 बजे पढ़ के ये किया, हो गया, सारा काम किया मैंने, सब किया मैंने, किसी से बात नहीं की, ये की, वैसे ऐसी बातें, नॉनसेंस बातें की इन्होंने। 2 साल का सिलेबस तुम कुछ महीनों में कैसे कवर कर सकते हो, जब तक कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है? कोई बताए मुझे। 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना तो स्टूडेंट को कितनी सारी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने कुछ महीनों में सारा सब कुछ कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर लिए ना भाई ना, सारी चीज़ें क्लियर थी और जो स्टोरी आपको बताई गई वो भी झूठी थी। रियलिटी है ये, रियलिटी। जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाते ना, कोई भी सिलेक्शन ले ही नहीं सकता। कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? आपका तो बेस ही स्ट्रोंग नहीं है, तो कैसे सिलेक्शन होगा? जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, जिन्होंने कुछ ठीक से पढ़ रखा होता है, वो जल्दी जल्दी में पूरे पूरे महीने पढ़ पढ़ के उनका कुछ बन सकता है, बाकी तो किसी का कुछ नहीं बन सकता। और ये बातें बताई जाती हैं आपको रिझाने के लिए बस। और अलग पांडे सर ने भी इसको रक्षिता सिंह को रोस्ट किया है कि भाई ये लोग आ जाते हैं, कितने दिन में ये पढ़ लो, 3-4 दिन में फिर आ जाएंगे, 620 नंबर कैसे लेके आए, इतने दिन में ये कर लो, इतने मार्क्स कैसे आएंगे। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट का ध्यान खींचने के लिए ही है, और ये मैं मानती हूँ कि उन स्टूडेंट के साथ धोखा है, क्योंकि उनको रियलिटी नहीं बताई जाती। ये सब सिंपैथी वाली बातें की जाती हैं उनके व्यूज़ बटोरने के लिए बस। अब इस बात को पॉजिटिवली ही लेना और नेगेटिवली मत लेना, और खुद का दिमाग ज़रूर यूज़ करना कि इसमें क्या सही था और क्या गलत था। इस मैडम रक्षिता जी के ऊपर बहुत सारी वीडियो पहले ही लोगों ने बना रखी हैं कि वो कितनी फेक है, कितनी नॉनसेंस बातें करती हैं। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए कोई कैसे सिलेक्शन ले सकता है भाई? मुझे तो नहीं लगता, मेरा तो यही मानना है, और मैं फेक बातों के सपोर्ट में नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी राय हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना मेरे साथ। टाटा, बाय बाय।